स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 1 है हनीफ बॉट अ कार फॉर ₹550,000 he sold it for ₹605,000 after some time find his profit percentage। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हम पहले परसेंटेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट को, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे परसेंटेज। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर परसेंटेज के वर्ड को चेक करें तो इसका क्या मतलब है, पर 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज का सिंबल शो करेंगे। द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंटेज इज दिस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंबल है फॉर परसेंटेज। अब हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस बेसिकली एक ऐसी प्राइस होती है जिस पर हम किसी भी आइटम को सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्राइस एट विच एन आइटम is sold is called selling price। तो स्टूडेंट्स वो प्राइस जिस पर कोई भी आइटम या कोई भी ऑब्जेक्ट सेल किया जाता है उसे हम कहेंगे इट इज सेलिंग प्राइस। और इसे हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय S फॉर सेलिंग एंड P फॉर प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस बेसिकली एक ऐसी प्राइस है जिस पर कोई भी आइटम बाय की जाती है, यानी हमने अगर कोई भी चीज़ बाय की है हम उसके लिए जो प्राइस पे करेंगे वो हमारे पास होगी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्राइस एट विच an item is bought is called its cost price। It is denoted by C for cost and here P stands for price। स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है, अगर कोई भी आइटम जिस प्राइस पर सेल की जाती है वो हमारे पास होगी सेलिंग प्राइस, और किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए हम जो प्राइस पे करते हैं दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स हम जो कॉस्ट पे करते हैं वो यहाँ पर होगी कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हम यहाँ पर प्रॉफिट कंटेन करेंगे। तो प्रॉफिट बेसिकली हमारे पास किस तरह से है, अगर किसी भी आइटम की सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट गेन करेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे इफ द सेलिंग प्राइस is higher than the cost price then profit occurs। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
प्रॉफिट हम यहाँ पर गेन करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कब फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर प्रॉफिट। स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस की टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज expressed in terms of cost price। यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम इस तरह से यूज करेंगे कि हमारे पास उसमें कॉस्ट प्राइस यूज होगी। कॉस्ट प्राइस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज। स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूला को हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हनीफ बॉट अ कार फॉर ₹550,000. He sold it for ₹605,000. After some time find his profit percentage. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हनीफ बॉट अ कार। तो डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की थी फॉर कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पर यही वर्ड यूज किए थे कि अगर हम किसी भी आइटम को जिस प्राइस पर बाय करेंगे वो हमारे पास होगी कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹550,000। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 605,000। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, जो क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन से पहले जितने भी फॉर्मूलाज और डेफिनेशन डिस्कस की गई हैं वो सारी यहाँ पर यूज हो रही हैं। तो आपने पहले उन डेफिनेशन और उन फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना है, उन्हें चेक करना है, उन्हें लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे सेलिंग प्राइस इज 605,000 माइनस 550,000। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, आंसर इज 0, 0 माइनस 0, तो आंसर हमारे पास होगा 0। 5 माइनस 0, आंसर इज 5। 1 कैरी करने 10 माइनस 5, आंसर इज 5, और ये रह गया था 5, 5 माइनस 5 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है 55,000। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी हमने क्वेश्चन से पहले जब थ्योरी डिस्कस की थी तो वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 55,000 ओवर कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर हमारे पास 550,000 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 zeros को इन 2 zeros से कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट 2 zeros को इन 2 zeros से कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आंसर है 550 डिवाइडेड बाय 55, और ये 1 हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पर इन्हें डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे
स्टूडेंट्स नेक्स्ट कटिंग करें। 55 1 जार 55, 55 1 जार 55 और ये 0 एज इट इज। लास्ट पे हम आंसर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 10%। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। हम इन्हीं फॉर्मूलाज को मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने हर क्वेश्चन में पहले ये डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें कौन कौन सा डाटा गिवन है, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन, जो डेफिनेशंस और जो फॉर्मूलाज यहाँ पर दिए जाते हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप वो लर्न नहीं करेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। बेसिकली क्वेश्चन का जो थीम है वो फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस में ही होता है। तो आपने पहले उन्हें डिस्कस करना है, उन्हें चेक करना है, उन्हें लर्न करना है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से आपके लिए इजी भी होगा और आपको क्वेश्चन जो है वो देर तक याद भी रहता है कि आपने क्वेश्चन में क्या काम किया था या क्वेश्चन में हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे और कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर मार्क्ड प्राइस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मार्क्ड प्राइस के नेम से शो हो रहा है कि ये हमारे पास ऐसी प्राइस है जो आइटम पर मार्क की जाती है, मतलब उस पर लिखी जाती है। मतलब हम कोई भी आइटम लेके आते हैं, सपोज हम कॉस्मेटिक्स लेके आते हैं या शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज लेके आते हैं, तो उसके ऊपर जो मेंशन्ड प्राइस है वो हमारे पास होगी मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को इस तरह से डिस्कस करेंगे, द प्राइस मार्क्ड और मेंशन्ड on item is called marked price। तो स्टूडेंट्स इसे हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय मार्क्ड प्राइस, यानी M फॉर मार्क्ड एंड P फॉर प्राइस। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्काउंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स डिस्काउंट बेसिकली एक ऐसी प्राइस है जो हम सेव करते हैं फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल भी कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी, ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्क्ड प्राइस। तो स्टूडेंट्स मार्क्ड प्राइस में से हम कोई भी प्राइस अगर रिड्यूस करते हैं तो वो हमारे पास होगा डिस्काउंट। सपोज कर लें अगर हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके ऊपर मेंशन है 200 में से अगर हमें डिस्काउंट मिला है 10% का या किसी भी तरह से, तो वो हमारे पास किस तरह से होगा, हम 200 में से डिस्काउंट को माइनस करके फिर कॉस्ट पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है डिस्काउंट। इसमें हम क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस में से रिड्यूस करके फिर पे करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मार्क्ड प्राइस को लिखेंगे M.P माइनस S.P मीन्स मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट हम कब फाइंड आउट करेंगे, व्हेन मार्क्ड प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। द डिस्काउंट in percentage is called percentage discount। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से है, पर डिस्काउंट में हम मार्क्ड प्राइस को शो करेंगे
तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज डिस्काउंट हम फाइंड आउट करते हैं डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000, डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ₹3000, डिस्काउंट ऑफ दिस आर्टिकल इज 20%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 20%। अब हम सिंपल डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 33,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परसेंट को चेंज करेंगे बाय 100 में, तो नीचे 100 लिखते हैं और यहाँ पर 3000 एज इट इज। अब इन टू जीरोस को हम इन टू जीरोस से कैंसिल करेंगे। आंसर है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 30। 20 को अब 30 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 3 0 0 3 2s are 6 एंड आंसर इज 600। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 600। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सेल प्राइस। फॉर्मूला लिखेंगे सो सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। स्टूडेंट्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा है, हमने ये फॉर्मूला पीछे नहीं पढ़ा। हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास था डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। यहाँ पर हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। इस साइड पर सेल प्राइस नेगेटिव है तो हम सेल प्राइस को दूसरी साइड पे ले आएंगे, मार्क्ड प्राइस एज इट इज, और डिस्काउंट को जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ बिल्कुल इसी फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो हम अगर एक फॉर्मूला को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले मार्क्ड प्राइस को डिस्कस करेंगे विच इज 3000 और डिस्काउंट है 600। स्टूडेंट्स सेल प्राइस हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, 3000 में से 600 को माइनस कर दें, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, यहाँ पर हम 1 कैरी कर लेंगे, 10 माइनस 6 आंसर इज 4, ये रह गया 2। तो स्टूडेंट्स सेल प्राइस है हमारे पास 2400 रुपीज। एंड पर हम यहाँ इसके साथ लिख देंगे रुपीज। तो सेल प्राइस है हमारे पास 2400 रुपीज